नमस्ते सर। ये वीडियो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से रिलेटेड है। मेरा नाम सोनी है और मैं दिल्ली से हूँ। और सर 10 जनवरी से पहले, जब से आपसे नहीं मिले थे उससे पहले जो मेरा मेंटल स्टेटस था मैं अच्छी थी, मैं नॉर्मल लाइफ जी रही थी, और मगर बहुत बिखराव था, मेरे सोच में बहुत बिखराव था। वो सारा चीज़ थोड़ा कलेक्टिव हुआ है, थोड़ा सा। और हाँ, मेरा जो गोल है, मुझे क्या करना है आगे, ये भी थोड़ा बिखरा हुआ था। ऐसे मैं टीचिंग मैंने 14 ईयर्स तक किया है। उसके बाद मेरा जिस भी रीज़न से मैंने छोड़ा, बट उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील्ड में घुस रही थी, बार बार इन्वेंट कर रही थी क्या नया हो सकता है मेरे लिए, सर्च भी कर रही थी, डिस्कवर कर रही थी। मगर यहाँ से आने के बाद मुझे लगा कि एक डायरेक्शन मुझे मिल गया, गोल थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है मेरा। जहाँ तक फिज़िकल हेल्थ की बात है, येस आई सफर्ड अ लॉट, और सबसे बड़ी बात है मैं उससे बाहर भी आई हूँ। मगर बाहर आने के बाद मैंने ये चीज़ फील किया, मैं आ तो गई उस जोश में, बहुत पॉजिटिविटी के साथ, मगर मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है किसी भी चीज़ की। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मगर यहाँ मैंने इस मेडिटेशन में थोड़ा एक चीज़ सीखा, थोड़ा सा डिसिप्लिन आया है मेरी लाइफ में। मैं एक 1% का डेवलपमेंट अपने अंदर डेली फील कर रही हूँ मैं, ये एक चेंज आया है। फोकस भी हुई हूँ सर यहाँ पे, एक इमोशनल लेवल पे तो मैं बहुत इमोशनल हूँ। और अब क्या हो गया है ना, अब मैं रिकॉग्नाइज करने लग गई हूँ। चक्रास की बात आपने करी, और मैंने उससे कुछ दिन पहले ही मैंने चक्रास पे बुक लिया था। इतना पूरा चीज़ क्लियर हो गया जब आप जान लेते हो, समझ लेते हो कि ये चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं, आपको रूट कॉज पता चल जाता है। अब मुझे इसके लिए किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो नॉलेज मुझे मिला है और जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उससे थोड़ा मुझे एक डायरेक्शन तो मिल गया है कि ये व्हाई दिस थिंग्स हैपन विद मी। और मैं उन सब से अब वो उस गोल चक्कर में मैं फंसना नहीं चाहती, मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश में हूँ। ये मेरा 10 जनवरी के बाद से ये एक बहुत फोकस एकदम क्लियर हो गया है ये चीज़ें कि ये क्यों होता है। जो भी कोई इमोशन मेरे अंदर आ रहा है, मैं उस वक्त जस्ट उसको वॉच करती हूँ कि ये व्हाई इट हैपेंस विद मी, ऐसा क्यों हुआ। थोड़ी दिक्कत होती है मगर बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप को डिस्कवर करना। अल्टीमेट पाथ ही वही है, कितना भी हम नॉलेज ले ले, उस नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करना ही हमारा पाथ है। एंड आई फाउंड माई सेल्फ ऑन दैट वे, बिकॉज यस, यू समराइज ऑल द थिंग्स। जर्नी तो जस्ट स्टार्ट हुई है यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें फोकस भी हुई हूँ सर में। मुझे एक बात पता चली है, डे टू डे लाइफ की जो छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, उससे पूरा आपकी पूरी पर्सनालिटी बनती है। इस सेशन में आने से पहले मेरा थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड था, बिखरी हुई थी मैं, वो यहाँ पे थोड़ा कंसाइज वे में हो गया है। एक लाइट मुझे मिली है, एक डायरेक्शन मुझे मिल गया है, एक मेंटोर मिल गए हैं आप मुझे। आपसे क्या कनेक्शन मैं फील करती हूँ वो एक्सप्लेन तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि लाइफ एक है, उसके बाद पता नहीं मिले ना मिले, मगर एक्सप्लेन कर देना चाहिए जब भी मुझे मौका मिला है। आपसे कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जैसे आप क्लास में आके ऐसे जो नमस्ते करते हैं सर, ये जो हाथ आपका जुड़ता है, ऐसा लगता है ये हाथ मेरे पास पहुँचा हुआ है। एंड एंड ऑफ द कनेक्शन सेशन, जैसे आप ऐसे बाय करते हैं तो आई फील लाइक ये हैंड है ना, ये इस पे मैं टैप कर रही हूँ। आई डोंट नो, बट मैं ऐसा फील करती हूँ। और ये मुझे मौका मिला है यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो मैं ज़रूर एक्सप्रेस करूँगी, क्योंकि ये पूरी क्लास जो है ना, ये आप हैं तो ये पूरी क्लास है, ये क्लास का ऑरा बनता है। इसमें जो हम लोग नॉलेज को की जो बात हो रही है, जो अपने आप को समझने की बात है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ जितने भी सोल्स हैं वो सारे जो है ना, इस विजडम पाथ पे चलने के लिए रेडी हैं। हम सब कहीं ना कहीं दाएं बाएं हो रहे थे, एक लाइट की ज़रूरत होती है, वो लाइट आप दे रहे हैं सर। तो ये इस सेशन से तो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। कई बार तो ऐसा लगता है, अब ये थोड़ा सा बहुत डिफरेंट चीज़ हो जाएगा, बट मैं आपको बोल देती हूँ सर,
वो क्या होता है ना सर, अभी तो जो आपका जो नॉलेज जो है ना, ये बिल्कुल नॉलेज से रिलेटेड है कि बूंद सा तुझे पाया नहीं और समुंदर सा खोने का डर है, कि अभी तो इतना सा ही मिला है और फिर भी अभी ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मिस ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हमारी रह जाएंगी और है भी ऐसा। मगर सर मुझे ये भी पता है जो आपकी एनर्जी है ना, मुझे तो वो एनर्जी चाहिए और मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करूँगी ज़रूर। या तो मैं अपनी एनर्जी उस लेवल तक हाई करूँ कि मैं आप तक पहुँच सकूँ, एंड आई विल ट्राई। क्योंकि जब ये यूनिवर्स में आप आ चुके हैं एक बार तो ये लाइफ में, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं और मुझे इसको समझना है और मुझे अपने आप को समझना है। उसमें एक मेंटोर की ज़रूरत होती है वो एक डायरेक्शन देगा तो वो बिखराव कम रहेगा और वो आप हैं। तो इस सेशन से बहुत ही अच्छा कनेक्शन रहा सर। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आई मीन मैं देखती हूँ इतने प्योर हैं सब, आई मीन प्योर हार्टेडली सब क्लास में प्रेजेंट रहते हैं। मतलब सारे सोल्स को ना, मीन्स मेरा तो नमन है उन सभी को। और थैंक यू सर मेरी लाइफ में आने के लिए, एंड अब तो छोड़ेंगे नहीं सर। बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना शिफ्ट महसूस होना एनर्जीज़ में, तो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज महसूस हुआ। इट वॉज अ वेरी वेरी बिग चेंज एक ही दिन में, और 2-3 दिन में तो बहुत चेंजेस थे, मतलब मैं बता नहीं सकती उस चीज़ को। इमोशनली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी अपने अंदर कि मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है। और सर ने जब पहले दिन दूसरे दिन एक मेडिटेशन कराया था कि रिलीज़ करो, हर चीज़ रिलीज़ करो, तो अंदर जो कुछ भी था नेगेटिविटी, इमोशन, पास्ट ट्रॉमास, ब्लॉकेजेस, वो सब रिलीज़ हो गया, मतलब कुछ बचा ही नहीं अंदर। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं हूँ, मेरा वक्त है, मेरी एनर्जीज़ हैं, मेरी खुशियाँ हैं, मेरी पावर। अपने आप को जानने को मिला मुझे काफ़ी हद तक कि अपने अंदर में जाऊँ और अपने आप से सवाल करूँ, अपने आप से पूछूँ, अपने आप को ही मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ अब कि मेरी फीलिंग्स क्या हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं ये कहती हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है या फिर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली गुजरात भावनगर से बात कर रही हूँ। हाल में पालनपुर संस्था पे हूँ, जहाँ पे मामानु घर हॉस्टल, संस्था का नाम है मामानु घर हॉस्टल, जहाँ पे महिलाओं को स्वनिर्भर आत्मनिर्भर बनाया जाता है। 12th पास के बाद यहाँ पे एक एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम हमें क्रैक करके फिर हमें एडमिशन मिलता है, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं लड़कियाँ। और कई सारी महिलाएं ऐसी है 3000 से ज़्यादा जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, घर बैठे ही काम दिलवाया है। कई महिलाएं ऐसी भी है जिसे पेड के बारे में पता नहीं था, वो मैं एक ऐड करना चाहूँगी। जो यहाँ पे है मामा का घर हॉस्टल, वहाँ पे प्रियंका बेन चौहान है जो 30 साल की उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में वो इतना सारा काम करती है। उन महिलाओं को उसने बताया कि जो हमें बताया कि गर्भाशय कैंसर बहुत ज़्यादा है तालुका गांव लेवल पे, तो वहाँ पे उसने महिलाओं को बताया, उसने खुद ही पेड़ बनाए और वितरण किए। उस संस्था पे आज मैं हूँ। यहाँ पे बोला गया था कि हमें हमारे जो है क्लॉथ जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर वही हमें, तो वो जो टास्क दिया उसमें भी मुझे मेडिकल लगा। तो कई सारी ऐसी चीज़ है जो मेरी लाइफ में मुझे हुई है। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि मैं नींद की गोलियाँ लेती थी, तो मेडिटेशन हिसाब से ही मेरी गोलियाँ गई है। फिर उसके बाद मेरे बॉडी में, पूरे बॉडी में मुझे जलन होता था, तो उसकी गोलियाँ चल रही थी। पर ये सर के सेशन मैंने स्टार्ट किए, उसके बाद मैंने वो गोलियाँ लेनी बंद कर दी। अब मुझे पता ही नहीं कि मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, कुछ नहीं। ये मेरी लाइफ में मिरेकल है, क्योंकि मैं कितनी एमडी को मैंने बताया 5 से 6 अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद बहुत बड़ा सिटी है, तो वहाँ पे मैंने दवाइयाँ ली थी, तो उससे मुझे नहीं चेंज हुआ था। पर सर के जो वीडियो मैंने सेशंस किया उससे मुझे वो फ़र्क लगा। और बस थैंक यू कि आपके मन में ये आइडिया है और आपने यहाँ तक जर्नी की
और इन सब आत्माओं के कल्याण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माता पिता का भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं अपने ऊपर कैसे काम करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। और सबके चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई थे, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो सर, मैंने आपका वीडियो देखा कि इतने कम पैसों में आप इतना डीप मेडिटेशन, 21 दिन का महाकुंभ मेडिटेशन आप कराने वाले हो। मैंने इस क्लास को ज्वाइन किया। सर, आपके मेडिटेशन से मुझे बहुत सीख मिली, मुझे बहुत हिम्मत भी मिली, बहुत ज़्यादा आदतें वो भी कम हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इतने डीप मेडिटेशन कराने के लिए मुझे ये सब कुछ पता नहीं था, आपके मेडिटेशन से मुझे सब पता चला। आपसे जुड़ने के बाद लगा कि हाँ, लाइफ चेंज हो सकता है किसी का। मैं मतलब पहले ऐसा नहीं लगता था, कि मैं लगता था ऐसे ही जी रही हूँ, पता नहीं ऐसे ही रहेगा। लेकिन हाँ, आपसे जुड़ने के बाद मतलब लाइफ का वैल्यू समझ में आया कि मैं क्या कर सकती हूँ आगे अपने लाइफ में, क्या नहीं कर सकती हूँ। आज सर इतना कॉन्फिडेंस हो कि मुझे लगता है कि मैं हर वो काम कर सकती हूँ। आपसे जुड़ने के बाद सर बहुत चीज़ चेंजिंग आया। पहले मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहती थी, हमेशा माइंड एकदम डिस्टर्ब रहता था, कभी शांत नहीं रहती थी। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद इतना रिलीफ हो गई हूँ, इतना शांत हो गई हूँ सर। ओवर थिंकिंग तो करती नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा बड़ा कभी कभी टेंशन आ जाता है, लेकिन फिर उसको तुरंत हटाने की कोशिश करती हूँ, माइंड को डाइवर्ट करती हूँ दूसरी तरफ। ये सब आपकी वजह से हुआ सर। और आप जो है ना सर, हमारे लाइफ में एंजल बन के आए हैं सर। थैंक यू सो मच सर, मेरे जीवन में इतना बदलाव लाने के लिए सर। कुछ दिन पहले से ही मैंने आपके वीडियो देखने शुरू किए थे। एक दिन मैं एक ट्विन फिल्म पर एक वीडियो देखा जो मुझे इतना प्यारा और अच्छा लगा कि मैं आपकी वीडियो देखने लगी। तो फिर एक दिन मैंने देखा कि आपने अनाउंस किया है कि आप एक ऐसा महाकुंभ सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो मैंने बस यूँ ही ज्वाइन कर लिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस सेशन का इतना प्यारा रिजल्ट मतलब हम लोगों को मिलेगा, और बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। तो मैंने बस यूँ ही ज्वाइन भी कर लिया था सर। इतना प्यारा सेशन रहा, इसके इतने अच्छे फ़ायदे रहे। मतलब सबसे पहले तो मुझे पता नहीं चला, मैं सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव इशू से मैं थोड़ा सा परेशान थी, या कह सकते कि मैं थोड़ा सा बॉडी शेमिंग में थी। तो ये अनकॉन्शियसली अपने आप थोड़ा हील्ड हो गया। मैं बहुत कॉन्फिडेंट और अच्छा फील करने लगी हूँ आज से 21 दिन पहले से। क्योंकि मैं पहले बहुत हेजिटेशन हर चीज़ पे, और थोड़ा रोना ज़्यादा आ रहा था, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही थी, गुस्सा आ रहा था, और बाहर किसी से मिलने में भी मुझे तकलीफ़ हो रही थी। हर किसी से मैं मिल के आती और मुझे ना बहुत हेजिटेशन फील होता था। और अब जो एक्सरसाइज करने और ये आपकी सुबह शाम की दोनों टाइम मैंने अटेंड की मेडिटेशन क्लास, इससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। सुबह और शाम मैंने पूरी कोशिश की है कि ये पूरे दोनों सेशन मैंने अटेंड किए। अभी तक 1-2 मिस हुई, लेकिन उसका भी मुझे मिस होने का बहुत ना टेंशन रही कि ये मिस कैसे हो गई मेरी। मैं इसी सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू टीम, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू यूनिवर्स। आपने इस सर से हमें मिलाया और सर ने इतना अच्छा ही हमारे लिए बेच रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बेच से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। बहुत धन्यवाद सर। जून 2025 से जनवरी 2026 तक के अब तक के जितने भी यूनिवर्स मैसेज आपने यूट्यूब और व्हाट्सअप चैनल पर डाले हैं, मैंने वो सब लिखे हुए हैं अपनी डायरी में। और मैं जब आपका वीडियो देखती हूँ तो टाइम हो रहा होता है 11-11, 12-12, 1-1-1 इस तरीके के मुझे या तो वीडियो के बीच में दिखते हैं या शुरुआत में। मुझे कभी कभी खुद वैसे भी दिख जाते हैं जब मैं वीडियो नहीं देख रही होती हूँ। कभी कभी मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता है, मैं इस चीज़ से बहुत परेशान होती हूँ। और अभी 21 दिन में इतना कुछ नहीं सीख पाई हूँ, वैसे अदर भी करती हूँ मैं, लेकिन जब हम गाइडेंस में करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। रेगुलर जो रूटीन बन चुकी थी वो एक आदत सी हो गई है।
तो मैं यही चाहूँगी कि आगे भी ये आप जारी रखें ताकि हम आपके साथ जुड़ सकें। हमारा तो मेडिटेशन का अनुभव बहुत अच्छा रहा आपके साथ, और हमने डीप मेडिटेशन भी की, इतनी गहराई में की, ये सब कुछ अच्छा लगा। और आपने जो टास्क कराए, टास्क में सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि आप हमारे बचपन में लेकर गए, हमें इमोशनल भी किया। जिस दिन मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, रात में कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे मैं उठ के जागती थी, ये सोचती थी ना कि मुझे क्या चीज़ मुझे मिली है, जो उस बात से मुझे, जो अंदर में जो ख्वाब है, जो बातें मेरे मन में जो चल रहा है, उससे मैं दूर हो पाऊँ का वीडियो मुझे मिला। फिर आपका वीडियो देखते मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। फिर मैं समझी कि सही में मुझे अच्छा कुछ करने के लिए ही मिला। लगी हूँ, खुश रहने लगी हूँ। पहले मैं खुद को इतना वैल्यू नहीं करती थी, अब खुद के लिए टाइम देती हूँ, खुद की वैल्यू करती हूँ। और जहाँ पे सही, पहले कोई भी मुझे आके कुछ भी बोल के जाता था, अब मैं उसका अच्छे से उनको समझाती हूँ, जवाब देती हूँ कि जिसके कारण झगड़ा भी ना हो और बात भी समझ जाए। फैमिली और जॉब में बैलेंस नहीं बना पा रही थी, बट सेशन लेने के बाद मैं फैमिली और जॉब में बैलेंस बना पा रही हूँ। हमें क्रिएटिविटीज़ को डेवलप करने में काफ़ी मदद मिली, सेल्फ लव करने में काफ़ी मदद मिली, दबे हुए जो इमोशंस थे उनको हील करने में काफ़ी मदद मिली, जो हमारे टैलेंट थे वो भी उभारने में काफ़ी मदद मिली। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सेशन था एक होलिस्टिकली डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी का सेशन था, जिसमें हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, मॉरली खुद को डेवलप होने में काफ़ी मदद मिली। After taking the 21 days Mahakumbh challenge from D. Chandan sir, I have gone through so much of transformations in my life. First one transformation I will talk about is through the spiritual. Spiritually I am feeling more enlightened, more clarity is there, more purity is there. Now first foremost thing what is there, that I am feeling trust in myself and I am having beliefs that are changed from before. मेरे पहले ब्रीफ थे कि क्या मैं ये कर पाऊँगी, अब ये रहता है कि लेट्स टेक द एक्शन, पहले एक एक्शन लेते हैं, होगा नहीं होगा ये यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं। ये चेंज मैंने अपने अंदर देखा है। और इमोशनल लेवल पे अब मैं इमोशंस को ट्रैक करती हूँ, अपने एक इमोशंस को, कब कौन सा इमोशंस होता है उसको मैं ट्रैक करती हूँ, उस पर वर्क करती हूँ कि ये मेरा इमोशंस है। मैं उसको एक नाम देती हूँ कि आज अभी मैं सोरो में थी, अभी मैं हैप्पी थी, या मैं सैड थी, या मैं एंग्री थी, या मैं एंग्शियस थी। मैं इन सब को अब मैं अच्छे से ट्रैक आउट करती हूँ, फिर इस पर वर्क करती हूँ। हालांकि पूरी तरह से मुझे नहीं आ रहा है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। हो सकता है धीरे धीरे मैं इसको, जैसे सर ने बोला कि प्रैक्टिस कर करके आप सीख सकते, तो हो सकता है प्रैक्टिस कर करके ये आने वाले सालों में और भी बेहतरीन मैं कर पाऊँ। तो आई एम वेरी वेरी thankful for such a huge transformation, and I hope till I will be living in this world, I will be following sir at every step of my life. He is guiding me so much, and really it's a blessing from universe. अभी तक तो मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ, और सबसे ज़्यादा तो मेरा PCOD में प्रॉब्लम था, और वो 3 महीना से नहीं हो पाया था। पेट का डाइजेशन भी ठीक नहीं था, अब ठीक हो रहा है। और किडनी में प्रॉब्लम था, तो एक दिन मेडिटेट करते करते मैं बहुत ज़ोर से दर्द किया, उसके बाद दर्द नहीं किया, और उसी दिन से, उसके दूसरे दिन से ही पीरियड आना भी शुरू हो गया, और बहुत अच्छा सर, अभी मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है। और ओवर थिंकिंग वगैरह सब भी बीच बीच में आ जा रहा था, अभी ये सब नहीं आ रहा है सर। एकदम ग्राउंड लेवल से जो काम करना है वो उस काम के ऊपर ध्यान जा रहा था। मुझे काम करने जाने का मन नहीं कर रहा था, मैं आराम करूं ऐसे लग रहा था सर। लेकिन अभी पहले की जैसे ही
हैप्पीनेस आ रहा है कि मैं खुश होकर पूरे काम पर जा रही हूँ। 5 मिनट जिस दिन आप लाइव थे उस दिन 5 मिनट मैंने आपका मेडिटेशन देखा, उससे पहले मैंने आपकी कभी कोई वीडियो नहीं देखी थी, ठीक है। और मेरे को लगा कि अच्छा करवाते हैं सर, और कॉस्टली भी नहीं था, एनर्जी भी कनेक्ट हुई उस दिन 5 मिनट में, तो मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव ये रहा कि जो 5 मिनट में मैंने फील किया था आज तक मैं ये दोनों टाइम की क्लासेस में सेम फील करती हूँ, ठीक है। और मॉर्निंग में मेरा शेड्यूल ठीक हुआ है और उसकी वजह से मेरे को एनर्जी मिली है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे को लास्ट 4-5 सालों से थोड़ा है, तो लो ऑफ अट्रैक्शन भी कोई चीज़ होती है, सच में होती है, आप यकीन मानो सच में होती है। मतलब मेरे को ज़रूरत थी कि ये भगवान मेरे को इतनी एनर्जी दे दो तो डे टू डे लाइफ को मैं मेंटेन कर पाऊँ ना। तो अब इन दिनों में मेरे को बहुत अच्छी, मतलब अगर मैं 20 पे रहती थी तो मैं 60 पे रहती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। उसके बाद इवनिंग में विजुअलाइजेशन की जैसे कल क्लास करवाई थी आपने, तो मेरे को विजुअलाइजेशन नहीं पता था कैसे होता है, और उससे मेरे को ऐसे एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन मैं करने लगी हूँ। मेरे को अच्छा लगता है, मतलब पहले आता ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नहीं किया। PMC हिंदी वालों का थैंक यू सो मच, उन गुरुजी का थैंक यू सो मच जिन्होंने कोविड-19 में ये मेडिटेशन की फ्री क्लासेस दी, इतनी अच्छी क्लासेस दी, और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले होंगे। मेरे को तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। उससे पहले मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं आपके भी ना करती, क्योंकि मेडिटेशन का मेरे को पता ही नहीं था कुछ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे रिजल्ट मेडिटेशन के मेरे लिए रहे हैं, लेकिन आपके विशेषकर 5 मिनट की क्लास से लेकर आज तक की क्लास में सेम एनर्जी का रहना, आपका सेम गाइडेंस का रहना, मेरे को जब ज़रूरत थी उस टाइम आपका एक फरिश्ते के रूप में आना। धन्यवाद यूनिवर्स, मतलब इतनी सुनता है, ठीक है। विश्वास करते हैं, सुनता है, यकीन मानो। और मैं ये कहूँगी यकीन मानो, मेरे को इतनी एनर्जी की ज़रूरत थी कि भगवान मेरे को ला के दे दो, मैं डे टू डे लाइफ जी पाऊँ। क्योंकि पिछले जैसे मैंने बताया कि 4-5 सालों से तो मैं ऐसे जी रही हूँ धरती के बीच में, धरती पे हूँ, भगवान के पास बीच में हूँ, मतलब ठीक है। काम तो करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि परिवार में कोई दिक्कत है, सिर्फ हेल्थ की वजह से काम इतना होता है मैं नहीं कर पाती। मैं चाहती हूँ कि दुनिया जीत लूँ, मैं लोगों के लिए इतना काम कर दूँ। मैं फ्री में पढ़ाती हूँ, मैं लोगों के केस फ्री में देखती हूँ, करना चाहती हूँ, लेकिन मैं मेरी हेल्थ के कारण नहीं कर पाती थी। और मेरे को सच में यकीन मानो 21 दिन में बहुत मतलब पॉजिटिव फीडबैक रहा है। थैंक यू सो मच। और मेरी रिक्वेस्ट है ये वीडियो तो मत डालना, क्योंकि मैं ऐसे भावनात्मक बाहर फूटना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, सच में थैंक यू सो मच। और यूनिवर्स का थैंक यू सो मच। मैं डायरी लिखती हूँ जिसमें रोज़ थैंक यू बोलती हूँ, उसमें चंदन सर का रोज़ थैंक यू होता है जिस दिन से चंदन सर लाइफ में आते हैं, और ये ज़िंदगी भर चलेगा। थैंक यू सो मच सर।